अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरी अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह पाक अब सबको ढेरों ढेर खुशियाँ दे और अल्लाह पाक हर मुसीबत से बचाया हमें। बेटी को स्कूल लेके जा रही थी क्योंकि आज हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, वो सारी रात जागते रहे, तो फिर मैंने उन्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। मैं जल्दी में बेटी को लेके स्कूल चली गई। स्कूल से वापसी फिर मैं सीधा सब्ज़ी मंडी आ गई। मैंने कहा ताज़ी सब्ज़ी आई होगी तो ले जाती हूँ। वैसे बेटी के स्कूल के पास एक शॉप है, उधर से लेती हूँ, लेकिन आज उनके पास सब्ज़ी थी भी नहीं और सारी पहले की पड़ी हुई थी। मैंने कहा आज ऐसा करती हूँ ना, आज बाज़ार जाती हूँ, सारी सब्ज़ी लेके आती हूँ। तो बाज़ार तो खैर नहीं गई, दूसरी मार्केट है वो भी घर के पास ही है, बाज़ार थोड़ा सा दूर पड़ता है, तो फिर मैं इधर से सारी सब्ज़ी ली। तो मैं ना ये फ़र्स्ट गाहक थी इनकी, तो सारी सब्ज़ी अच्छी थी, फ्रेश पड़ी हुई थी। तो मैं आज सारी सब्ज़ी लेके, जो मेरे बेटी के स्कूल के पास है ना, मैं टाइम सेविंग करने के लिए मैं उधर से ले लेती हूँ वो, लेकिन वो भाई बहुत महंगी सब्ज़ी देते हैं। मुझे तो पता नहीं होता बाज़ार के रेट, लेकिन ना इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही कि जगह जगह से रेट पता करने चाहिए। मतलब एक जगह से चीज़ नहीं लेनी चाहिए। वो कहते हैं ना, एक जगह पानी भी खड़ा रहे तो वो भी ख़राब हो जाता है। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी, मैंने कहा ये सारी सब्ज़ी ना मैं आपको दिखाऊंगी आगे, सारी सब्ज़ी मैं 340 की लेके आई हूँ। यही मैं अगर वो बेटी के स्कूल के पास जो शॉप है उधर से लेती तो मैं 700-800 रुपये की लाजमी देता। धनिया था, पुदीना था, मैंने सारी ना धनिया लिया, पुदीना लिया है, खीरे लिए हैं, और यहाँ से बेटे के लिए तरबूज लिया है, उसे बड़ा पसंद है। खैर हम सबको पसंद है, लेकिन मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बेटी इतना शौक से नहीं खाती, बेटा बहुत शौक से खाता है, लेकिन मुझे उसके फीडर का डर होता है, फिर मुझे उसका ना फीडर छुपाना पड़ता है। ये सारी सब्ज़ी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 340 की लिए, अल्लाह पाक नसीब में करे। मैं ना हस्बैंड सोए हुए थे, बेटा भी सोए हुए थे, तो मैं भागम भाग गई है। मैं 20 मिनट के अंदर घर वापस चली भी गई। तो हस्बैंड को खैर पता था, मैं उनके पीछे लॉक लगा के आई थी। उनके पता था कि स्कूल के टाइम है, लेकिन मैंने उन्हें जगा के बता के नहीं आई थी, तो उस वजह से मैं थोड़ी जल्दी में भी थी। तो जल्दी में रक्षा भी मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं घर गई तो मैंने हस्बैंड को बताया, मैंने कहा मैं ऐसे सब्ज़ी लेके आऊँ, तो कहती इतनी जल्दी। तो आते साथ मैंने सब्ज़ी सारी साफ़ करके बास्केट में रखी। फिर मैं हाथ मुँह धो के आके बैठी आराम सुकून से, पानी पी, और पानी पीने के बाद फिर मैं ना नाश्ते बनाने के लिए किचन में आ गई, क्योंकि 9:30 हो गए थे। 9:30 बजे ना हस्बैंड ने जाना था ऑफिस, 9:30 से 10 उनकी टाइमिंग है, तो 9:30 बजे आज उनकी टाइमिंग थी। तो मैं जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ गई। तो इस टाइम लाइट नहीं थी, तो मैं आपको अपना सेटअप दिखाती हूँ। मैं इससे बैठ के नाश्ता बनाती हूँ, मेरे किचन में ना कैबिनेट्स नहीं है। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने सर पे जो छत है ये सलामत रखे, आमीन। तो बड़ी खुशी होती है, घर बड़ा सुकून वाला है, लेकिन एक किचन का इशू है कि इस घर में ना किचन नहीं है। तो मैं हर चीज़ें मेंटेन करती हूँ, मुश्किल से सही, लेकिन कर लेती हूँ माशाल्लाह। इस घर में हमारा 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं। किचन का बड़ा इशू बना हुआ है। मेरे हस्बैंड कभी कभार कहते होते हैं कि हम घर चेंज करते हैं। मैंने कहा आप तो घर साफ़ नहीं करते, मतलब आप चीज़ें ऑर्गेनाइज़ नहीं करते, मैं करती हूँ, मुझे इशू नहीं है। तो घर रोज़ रोज़ ना चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। आज अंडा नहीं था तो मैंने हस्बैंड को दही दिया और अपने लिए ना भिंडी। मुझे ना नाश्ते में भिंडियाँ, करेले और कड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है पराठे के साथ। ठंडा सालन होना, मतलब भिंडी, करेले या कड़ी, तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। पहले मैं अचार खाती थी, लेकिन मेरा बीपी का इशू, तो मैं अचार खाना छोड़ दिया है। अच्छा, नाश्ते करने के फ़ौरन बाद ना मैंने फिर सब्ज़ियाँ जो भी मैं ज़रूरत थी मैंने कैसे करती हूँ। आज मेरे लिए काफ़ी हेक्टिक डे होने वाला है, तो सालन भी बनाना है, इसके अलावा आटा भी गूंदना होगा। तो ऐसा करती हूँ जल्दी जल्दी ना करेले काट के ने पानी में भिगो के रख देती हूँ। करेले सिर्फ मैं अपने लिए लेके आई थी, क्योंकि हस्बैंड खाते हैं लेकिन बच्चे नहीं खाते। तो मुझे करेले बहुत अच्छे लगते हैं। करेले और बैंगन का भरता मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो काट के मैं रख के पानी में भिगो के आ गई थी। तो फिर कपड़े लेने के लिए ऊपर आ गई, कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे थे, तो मैं ना हाफ़ लेके जाती हूँ। पहले प्रेसिंग वाले साइड पे करती हूँ, बेडशीट्स जो होती हैं वो साइड पे करती हूँ, और जो तय करने वाले होते हैं वो साइड पे करती हूँ। तो इसलिए मेरे लिए बड़ी आसानी होती है। जूते वगैरह भी वॉश किए थे, वो भी सारे मैं नीचे लेके जा रही थी। मैंने कहा अपनी अपनी जगह पे संभाल के रख। तो ये सारा कमरा देखें कितना मेस बना हुआ है। तो बेटी को भी स्कूल लेने के लिए जाना था। ये 2 दिन का इकट्ठा व्लॉग मैंने अपलोड किया है। बताइए कैसा लगे आपको मेरा व्लॉग। तो सारे जितने भी जूते ना बच्चों के अपने जो भी हम यूज़ करते हैं ना, बाहर स्टेयर्स पे रख देते हैं, फिर मैंने वॉश करके ना अपनी अपनी जगह पे नहीं रखती हूँ। मैं ऐसे गंदे जूते अलमारियों में या डब्बों में नहीं रखती। ये मैं आपको जूते दिखाती हूँ, मेरे बड़े पुराने जूते हैं। एक पुराने मीन कि मैं डेली जब भी पहनती हूँ ना, यकीन माने मैं वॉश करती हूँ। 2.5 साल हो गए इन जूतों को। इसी स्टाइलों से मैंने लिए थे 1300 रुपये के, लेकिन इतने कुछ अच्छे कंफर्टेबल इतने, मैं जब मैं टीचिंग करती थी तब मैंने लिए थे, आज से 2 साल पहले। ये सारे प्रेस वाले कपड़े हैं। तो मैंने इनकी अलग से गठरी बनाई।
इसके बाद फिर बेटे को भूख लग गई थी, तो मैंने कहा आपको बेटा मैं और तो नहीं है ये काट देती हूँ। तो मैंने इसको ना ऑरेंज काट के दिया छोटा छोटा ना पीसेस में। तो वो खा नहीं रहा था, उसके ऑरेंज बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, लेकिन मैंने कहा कुछ तो खाओ। अभी मेरे पास जूस बनाने का टाइम नहीं, वरना मैं आपको इसका जूस बना देती। इसका जूस ना थोड़ा सा खट्टा होता है तो बच्चे नहीं पीते, लेकिन मैं चीनी डालती हूँ, बीज निकाल देती हूँ और उससे थोड़ा सा फिर अच्छा इसका फ्लेवर आता है। लेकिन कभी पीते हैं कभी नहीं पीते। तो मैं साथ साथ ना क्लीनिंग कर चुकी थी, तो मैं चीज़ें ना अपनी ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। मतलब जो चीज़ जिधर की ना वैसे, तभी क्लीनिंग का पता भी तब चलता है जब ना चीज़ें अपनी अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज पड़ी हों। चीज़ें बिखरी हों तो पता ही नहीं चलता क्लीनिंग हुई है कि नहीं हो, फिर वो सारी थकावट बंदे की, वो सारा टाइम वेस्ट होता है। तो मैं ये रग्स वॉश किए थे, ये रग्स भी अपनी अपनी जगह पे डाल रही थी। और डस्टिंग मैं डेली करती हूँ, क्योंकि घर के पास ना खेत हैं और मशीन वगैरह भी लगी रहती हैं हर टाइम, तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। बेशक कर्टन डबल हों, विंडो डबल हों, लेकिन डस्ट बहुत आती है। तो फिर बेहतर यही है कि डेली जब टाइम मिलता है, हिम्मत होती है तो करती रहती हूँ। बस अपने आप को मसरूफ़ रखने का यही एक बहाना है। तो दुआ किया करें, और मैं अपने लिए भी और स्पेशली मेरे लिए भी, मुझे भी अपनी दुआ में याद किया करें। तो चेयर्स मैंने ऐसे सेट करके रखी ने, मैंने वॉश किया था, वॉश करके मैंने रख भी रखा। और इनके ऊपर ना मैंने गीला कपड़ा, ड्राई कपड़ा सॉरी, वो इनके ऊपर मैं लगा रही थी। मैंने कहा कोई बैठे तो उसके कपड़े गीले ना हों। और ये जो मग है, इसके अंदर सारे बच्चों के टॉयज जो मैंने स्टेयर्स पे पड़े हुए वॉश करके इधर रखे। और इधर गैलरी में ना मैंने वेजिटेबल स्टैंड रखा हुआ, जिसमें झाड़ू रख देती हूँ साइड पे, झाड़ू में ऊपर रखती हूँ ना कि नीचे। फिर इधर सेंटीपेड वगैरह हमारे घर में पिछले साल बहुत निकली हैं, तो मैंने ये कहती हूँ डर लगता है कि किसी झाड़ू में कोई बिच्छू या कोई सेंटीपेड ना हो, तो मैंने झाड़ू वॉश करके ना ऊपर रख देती हूँ। तो आलू प्याज और एक खाने में मैं झाड़ू रख देती हूँ। ये सारे कपड़े प्रेस करने वाले थे, तो मैंने कहा आज जितने हो सकते हैं वो करती हूँ, आधे नेक्स्ट डे कर लूँगी। जाहिर सी बात है, हिम्मत के मुताबिक बंदा काम करता है। बेटे के ये मैंने कपड़े निकाल के रखे हैं, उसको शावर दिलाती हूँ। और अभी फ़िक्स बेटी की छुट्टी का टाइम था, तो मैंने कहा फटाफट मैं बेटे को रेडी करती हूँ और बाग के जाके बेटी को लेके आती हूँ। मेरा आज बिल्कुल हिम्मत नहीं थी ना कि मैं उसको लेने के लिए जाऊँ, लेकिन फिर दूसरा कुछ चारा भी नहीं था। ज़ाहिर सी बात है, हस्बैंड जॉब पे थे और मैं मुझे लेने के लिए जाना था। आज धूप भी बहुत तेज़ थी, हवा भी थी, लेकिन धूप बहुत तेज़ थी। लेकिन मौसम मुझे ऐसा बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा मौसम गर्मियों में हो या सर्दियों में, मेरा फेवरेट मौसम है। मुझे धूप बड़ी अच्छी लगती है, मुझे बारिश दोनों सीजन्स में नहीं अच्छी लगती, ना बहुत ठंड ना बहुत गर्मी। लेकिन गर्मियों का जो वेदर है वो मेरा बड़ा फेवरेट होता है। मैट्स में ऐसी धूप पे डालती होती हूँ, वाशरूम का भी किचन का भी, और जैसे ड्रा हो जाते हैं ना फिर मैंने डाल देती हूँ अपनी अपनी जगह पे। तो बेटे को शावर दिलाने की बारी, उसे शावर दिलाती हूँ, फिर उसके बाद जाना है। तो अब टेबल मैंने आगे पीछे किया था, क्योंकि सामने से ना ड्राइंग रूम भी ऐसे मैंने वॉश किया था। मोपिंग मुझे बहुत बुरी लगती है, मुश्किल भी मुझे लगती है, उससे ना स्मेल आती रहती है कमरों में अजीब सी। बेशक आप हार्पिक डालें, लेकिन फिर भी आती है। फिर मैं ऐसा करती हूँ ना, पीछे पीछे से हल्का हल्का पानी डाल के ना, और सामने से ऐसा ही फुल बाल्टी भर के डालती हूँ, सारा वॉश करती हूँ। इसलिए मेरा देखे टेबल थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, लेकिन खैर इंशाल्लाह मेरा दिल है मैं सोफ़े और अपना टेबल चेंज करूँगी। चेंज मीन के रेनोवेट करवाऊँगी, कर्टन मतलब इनका जो ऊपर फैब्रिक है ना वो चेंज करूँगी। बस दुआ किया करे कि मेरा अल्लाह जी चैनल अच्छे से ग्रो करे, मेरी सारी जो बेसिक नीड है मैं अपनी पूरी करूँ, अपने बच्चों की पूरी करूँ। मैंने अब चैनल अपने बच्चों के लिए बनाया था। ये शाम का टाइम है, लाइट जाने वाली है, 6 बजे तक मैंने कपड़े प्रेस किए थे, फिर मैं थक गई थी, बाकी छोड़ दिए थे। मैंने कहा नेक्स्ट डे कर लूँगी। तो मैंने ना फिर सबसे पहले करेले इसमें किए थे फ्राई, और फ्राई करने के बाद फिर मैं इसी फ्राई करके निकाल लिए थे करेले, और बच्चों को मैंने ऐसे बाहर बिठाया। फटाफट मैं टमाटर का पेस्ट बना रही हूँ, मुझे टमाटर का पेस्ट इजी लगता है, इससे सालन बड़ा जल्दी बन जाता है। तो पहले मैं मशीन रख दी थी, फिर मैंने मशीन साफ़ करके रख ली थी, फिर मैंने निकाली कि मैंने कहा बच्चों को जूस बना के देती हूँ। ख़ुद भी इतना लो फील कर रही थी, बिल्कुल हिम्मत ताकत नहीं हो रही थी कि मैं कोई और काम करूँ, लेकिन फिर मैंने अपने लिए जूस बनाते में लाइट भी चली गई थी। तो मैंने ना करेले फ्राई कर लिए थे, फ्राई करके मैंने करेले निकाल लिए थे। पहले मेरा दिल था मैं इसमें ना दाल पड़ी हुई है, बॉयल हुई है चने की दाल, वो डालती हूँ, लेकिन फिर ज़्यादा हो जाने थे तो मैंने कहा छोड़ो प्याज ही डालती हूँ। लेकिन बहुत मज़े के करेले बने थे। मैं पूरी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ ना किस तरीके से, अब हर तरीके से बना सकती है, हर बंदे का अपना एक मेथड है। तो मैं सिंपल ऐसे ही बनाती हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं करती है। सब्ज़ी में एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स ऐड हो भी नहीं सकते कि सब्ज़ी का फिर अपना एक जो फ्लेवर है ना वो ख़त्म हो जाता है।
तो प्याज मैंने उसी तेल में मैंने थोड़े से सोते किए हैं। फिर उसके बाद मैंने टमाटर का पेस्ट डाला और बेसिक मसाले डाले, हल्दी और दरा मिर्च और नमक हल्का सा डाला है, क्योंकि मैंने प्याज में जब फ्राई किए थे ना, सोक किए थे, तो उसमें भी करेलों में भी मैंने नमक डाला। तो मैंने कहा ये ना ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि एक दफ़ा मेरे से बहुत छोटी थी ना, मतलब स्टार्टिंग में जब मैं बिगनर थी तब मेरे से ये मिस्टेक हो गई थी। तो मैं ना करेलों में और कड़ी में नमक हमेशा कम डालती हूँ, बाद में डाल सकता है। इस टाइम लाइट जा चुकी थी और मैं मोबाइल की फ्लैश ऑन करके ना मसाला मैंने अच्छे से रेडी किया और हल्की आँच पर, दम वाली आँच पर ना मैंने करेलों को डाल के तो रख दिया और हल्की आँच पर ये पूरा घंटा बनते रहे। इतने मज़े के थे। जब भी आप सालन वगैरह बनाया करें ना, स्पेशली सब्ज़ी, तो उसको ना हल्की आंच पे बनाया करें या दम वाली आंच पे। इससे ना सब्ज़ी का टेस्ट इतना मज़े का होता है कि मेरे अब्बू कहते थे ना, अल्लाह पाक उनको जन्नत अल फिरदौस में जगह दे, मेरे अब्बू कहते थे कि जब हम लोग सऊदीया में थे ना, मतलब उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी सऊदीया और दुबई में गुजारी, तो कहते हैं हम परदेसी लोग ऐसे ही खाना बनाते थे, हल्की आंच पे रख देते थे, साथ में और काम शाम करते थे, तो हमारे खाने बड़े अच्छे बनते थे। मैं जब भी खाना बनाती हूँ अपने अब्बू की ये बात लाजमी याद करती हूँ। अच्छा, मैं बच्चे मेरे डर रहे थे तो कहते मामा हम कमरे में जाते हैं, तो फिर कमरे में चली गई, नमाज से मगरिब पढ़ी और मगरिब की नमाज़ के बाद बच्चों को थोड़ा सा सबक पढ़ाया। तब तक लाइट आ चुकी थी, तो बच्चों को ना मैंने आलू के इस तरह टिक्कियाँ बना के दी कि ना सब्ज़ी अच्छी लगती, तो मैंने कहा ऐसा करती हूँ ऐसी टिक्कियाँ बना देती हूँ, और इस तरह बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं आलू। तो ये ना मिर्चें मैं हर चीज़ में डाली थी क्योंकि ये स्पाइसी नहीं थी। मैंने कहा मैं निकाल के खाऊँगी, मुझे सालन में ऐसी मिर्चें पूरी बड़ी अच्छी लगती हैं। ऊपर से मैंने धनिया डाला, बाकी का धनिया की मैंने चटनी बनानी थी। चटनी के अंदर मैंने डाला ये करेले हैं, जो कि मैं आपको इनकी असल शक्ल दिखाती हूँ। बहुत मज़े के बने थे। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे फिर भूख लगी है और मुँह से पानी आ गया। मुझे करेले मुझे शुरू से बड़े अच्छे लगते हैं, करेले, भिंडियाँ और भरता, ये मेरी फेवरेट चीज़ें हैं। खैर, धनिया में मैंने चटनी में मैंने डाला धनिया, टमाटर, मिर्चें और हल्का सा नमक डाला, और इसमें मैंने ना अदरक लहसुन का पेस्ट भी हल्का सा डाला था और इसमें अजवाइन भी डाली थी। बहुत मज़े की चटनी है, कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए स्पेशली बहुत अच्छी है, और जिनका बीपी बड़ा हाई होता है। अच्छा, जिनका बीपी हाई होता है ना, वो नमक बिल्कुल ना डाला करें। चटनी में ना बाय नेचुरल इनमें नमक होता है, मतलब थोड़ी सी ना नमकीन होती है चटनी। फिर मैंने रोटी बनाई फटाफट, हस्बैंड आ चुके थे, तो मैंने कहा ताज़ा ताज़ा फुल्कियाँ बनाओ। ये मैं आपको आलू की असल शेप दिखाती हूँ कि असल शक्ल, शेप नहीं शक्ल। बताइएगा कि आज का व्लॉग मेरा आपको कैसा लगा। बड़ी मेहनत से बनाती हूँ, छोटे छोटे बच्चों के साथ घर को और बाकी चीज़ों को भी मैनेज करना होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। मुझे आप सबकी यकीन माने इतनी सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं बता नहीं सकती। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़। एंड प्लीज़ रिमेंबर मी, योर प्रेयर एंड माई फैमिली। उस दिन मैं कह गई थी कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, तो मैं ऐसे कहना था, तो मैंने कहा डोंट सब्सक्राइब माय चैनल। तो मुझे बाद में इतनी हंसी है, फिर बाद में मुझे ये चीज़ एडिट करनी पड़ गई, क्योंकि समटाइम्स बंदा मेंटली प्रेजेंट नहीं होता। तो खैर, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है।